स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने चाहे टेंसेस के साथ इंडिविजुअल सेंटेंसेस तो सीख लिए होंगे, बट आपको ये सीखना है कि जब हम जर्नल लाइफ में दो सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं, कहने का मतलब हम एक इंडिविजुअल सेंटेंस ना करके दो सेंटेंसेस को पेयर अप करते हैं, तब हमें इंग्लिश ग्रामर बोलती है कि उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो आज हमने वही कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं जो कि आपको एरर स्पॉटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये रूल होते तो बहुत थोड़े से हैं और होते बहुत सिंपल हैं, पर कभी कभी हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हमने कंफ्यूजन को दूर करते हुए इन कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करना है। चलिए देखो, हमारे फर्स्ट कंडीशन है टू कंसेक्यूटिव फ्यूचर्स। अब टू कंसेक्यूटिव फ्यूचर्स का क्या मतलब है? जब दो फ्यूचर के सेंटेंसेस साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में चलने के साथ एक सेंटेंस फ्यूचर का दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस केस में हमें ग्रामर क्या बोलती है कि जो उनमें से फर्स्ट इवेंट है दैट शुड ऑलवेज बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो उन दोनों फ्यूचर्स में से फर्स्ट इवेंट है वो हमेशा रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट या फिर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और जो दूसरा वाला इवेंट है दैट वुड बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट ओनली, ठीक है। तो चाहे वो मीनिंगफुली वैसा ठीक था जैसे कि हमने उसको इंडिविजुअल सेंटेंसेस को पेयर अप किया था, बट ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग टू जब कोई सेंटेंस पेयर अप हो जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो पहले वाले को हम रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरे को हम रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है जी। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है? ये कौन सी कंडीशन दिखा रहा है कि द फ्लावर्स इन द गार्डन विल डाई इफ इट विल नॉट रेन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि इस गार्डन के फूल मर जाएंगे अगर इस महीने के अंत तक बारिश नहीं होती है। तो दोनों फ्यूचर के सेंटेंस हैं और आपको शायद ये दोनों पढ़ के बिल्कुल सही लग रहे होंगे क्योंकि मीनिंगफुली ये दोनों फ्यूचर के हैं। बट हमें पेयरिंग क्या बोलती है कि दो फ्यूचर के सेंटेंसेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमने दोनों में फ्यूचर टेंस को ना यूज़ करते हुए जो फर्स्ट इवेंट है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट इवेंट क्या होगा? इसमें दो इवेंट्स है। पहला इवेंट क्या है? फ्लावर्स का मरना, और दूसरा इवेंट क्या है? बारिश का ना होना, ठीक है जी। तो आप बताइए कि पहले फ्लावर्स मरेंगे कि पहले बारिश नहीं होगी? बट ऑब्वियस पहले बारिश ना होने की वजह से तभी फ्लावर्स मरेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट इवेंट है दैट इज इट विल नॉट रेन, वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ज़रूर किया होगा, जो होता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें उसको नेगेटिव बनाने के लिए उसके साथ डज लगाना पड़ता है, फिर नॉट लगाना पड़ता है, और फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए देखिए इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम यहाँ पे इट विल नॉट लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, पर अगर उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल डाई इफ इट does not rain, if it does not rain, तो this should be the correct version of this sentence, ठीक है। जो ये वर्जन है ये इनकरेक्ट है, चाहे ये हमें मीनिंगफुल ठीक लग रहा था, बट कंडीशन ये है कि वो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है और पहला इवेंट होगा बारिश का ना होना, तो हमें उसके टेंस को चेंज करके हमने उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर दिया। तो पूरा सेंटेंस अब क्या होगा? द फ्लावर्स इन द गार्डन विल डाई इफ इट डज नॉट रेन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। होपफुली आपको फर्स्ट कंडीशन हमारी समझ आई होगी। जब दो फ्यूचर्स साथ साथ में चलेंगे, एक ही डिपेंडेंस दूसरे पे है, तो जो पहला इवेंट उसमें होगा, जो फर्स्ट हैपनिंग उसमें होगी वो होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरी हैपनिंग होगी दैट शुड बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। होपफुली आपको ये समझ आया। अब हम मूव करते हैं अपने अगली पेयरिंग की ओर। अब अगली पेयरिंग हमें क्या बोल रही है कि जब दो पास्ट के इवेंट्स हैं
और दोनों पास्ट के इवेंट्स एक ना एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गए हैं, तो जो फर्स्ट पास्ट इवेंट है दैट शुड बी इन, जो पहला वाला इवेंट होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है जी, जो पहला वाला दोनों में इवेंट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो दूसरा वाला इवेंट है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट, अगर आप लॉजिकली सोचें, जब भी कोई इवेंट पास्ट में ख़त्म होता है हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज़ करते हैं। बट अगर वो पेयरिंग में चल रहे हैं, अगर वो कंडीशन में चल रहे हैं, तो जो पहला वाला इवेंट होगा सिर्फ हम उसको ही पास्ट इंडेफिनिट पे रखेंगे, और जो दूसरा वाला इवेंट होगा, जो पहला वाला इवेंट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो दूसरा वाला इवेंट होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए इसमें कौन से दो सेंटेंसेस है पास्ट के जो कि ख़त्म हो चुके हैं। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। अब वो क्या बोल रहा है कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो देखिए दोनों काम कंप्लीट हो चुके होंगे, पेशेंट का मरना भी और डॉक्टर का आना भी। पर पहला काम क्या हुआ, बट ऑब्वियस पेशेंट का मरना, तो वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए द पेशेंट हैड डाइड, ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और जो दूसरा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपने रूल्स किए होंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए द पेशेंट हैड डाइड, ये फर्स्ट इवेंट था पेशेंट का मरना, और सेकेंड इवेंट क्या था, डॉक्टर का आना, तो वो होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिफोर द डॉक्टर हैड कम बोलेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चल रहा है, बट हमें उसको करना किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब हम इसको हैड कम को चेंज करके क्या कर देंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, क्योंकि कम की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म उसमें केम होती है, और हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी था। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोनों सेंटेंसेस पास्ट के थे, दोनों कंप्लीट हो चुके थे, लॉजिकली हमें उसको पास्ट परफेक्ट लगाना चाहिए था, पर जो कंडीशनल सेंटेंस का रूल ये बोलता है जो फर्स्ट इवेंट हुआ सिर्फ उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो दूसरा इवेंट हुआ उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको चेंज कर दिया। होपफुली आपको ये रूल भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल है कि कंडीशन ऑफ इवेंट काउंट। अब आप सोचेंगे कि इवेंट काउंट का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं, इवेंट मीन्स कोई भी हैपनिंग, और काउंट मतलब जब हमने किसी हैपनिंग की काउंटिंग बताई है। काउंटिंग मतलब हमने ये बताया है कि वो वाली हैपनिंग कितनी बारी हुई है, उस हैपनिंग की काउंटिंग क्या है। तब हमने उस सेंटेंस पे आप हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जहाँ पे हमने अपने इवेंट के बारे में बताया हो कि वो इवेंट कितनी बारी हुआ, एक बारी, दो बारी, पहली बारी, 10 बारी, जितनी बारी मर्जी। जब हमने उस इवेंट की काउंटिंग बतानी है उसमें हमने हमेशा क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब जो तो हमने ये बता दिया कि पहली बारी हुआ है, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा दैट शुड ऑलवेज कंटेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या रहता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हैज़, और जहाँ पे हैज़ आ जाए वहाँ पे हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, साथ में ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे भी सेंटेंस में हैज़, हैव या फिर हैड आ जाता है उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
ठीक है जी। तो अगर देखिए अब इसमें क्या सेंटेंस में हम क्या बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बारी हुआ है, तो हम इवेंट बता रहे हैं कि कितनी बारी हुआ है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन एंथोसियास्टिक क्लास, ये पहली बारी हुआ है कि मैंने इतनी ज़्यादा एंथोसियास्टिक या फिर जोशीली क्लास को देखा है। अब देखिए इसमें रूल क्या कहता है कि यहाँ पे इवेंट की काउंटिंग बताई गई है कि पहली बारी हुआ है, तो उसके अगला वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बट ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको चेंज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट के रूल क्या है, सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है, आपको ये भी याद रखना है हमेशा कि प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्रेजेंट प्लूरल वाले रूल्स कैरी करता है। अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लूरल वाले रूल कैरी करता है। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या लगना चाहिए था, हैव, और साथ में क्या लगना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, दैट आई हैव सीन, ठीक है, सच एन एंथोसियास्टिक क्लास, पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसी क्लास देखी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट वर्जन ऊपर वाले सेंटेंस का ये है, क्योंकि इसमें इवेंट काउंट था, और इवेंट काउंट में हमने क्या बताना है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही बताना है। होपफुली आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो हमारा अगला रूल क्या बोल रहा है, सेंटेंसेस डिपिक्टिंग डेली रूटीन। तो हमने पिछले वाले सेंटेंसेस में क्या सीखा कि जब हम दो सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं या हम दो सेंटेंसेस के पेयर बनाते हैं, तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे अलग अलग टेंसेस यूज़ होने होते हैं, हम उसमें वही टेंसेस यूज़ करते हैं। पर जो लास्ट वाला रूल है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या बोलता है कि जब चाहे दो सेंटेंसेस या दो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे डेली रूटीन की बात हो रही है, वहाँ पे आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, जहाँ पे डेली रूटीन की बात आएगी वहाँ पे आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करेंगे, चाहे वो दो सेंटेंसेस मर्ज होंगे फिर भी। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या बोलता है, कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज़ गेटिंग अप एंड गोज टू बेड अर्ली। तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि उसके गुड हेल्थ का सीक्रेट किस चीज़ में लाई करता है, उसका फैक्ट क्या है, क्योंकि वो हर रोज़ जल्दी उठता है और हर रोज़ जल्दी सोता है। ठीक है, हम ये बोलना चाहते हैं। तो बेसिकली हम उसकी डेली रूटीन को डिपिक्ट करना चाहते हैं। और हमारा रूल क्या बोलता है, जब हम डेली रूटीन को डिपिक्ट करना है हमने यूज़ कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल होते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे उसका रोज़ उठना भी तो उसकी डेली रूटीन है ना, और यहाँ पे उन्होंने क्या सा टेंस यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस हम सिर्फ तब ही यूज़ करते हैं जब वो काम फॉर द टाइम बीइंग हो रहा है, बट वो काम फॉर द टाइम बीइंग ना होके डेली में हो रहा है, तब हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो इसको अगर हमने चेंज करना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए फिर, ही गेट्स अप एंड गोज टू बेड अर्ली। ठीक है, अब ये हमारा रूल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस ऑलरेडी लगा हुआ था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब पूरा सेंटेंस आपको ठीक करके बताऊँ तो क्या होगा, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप एंड गोज टू बेड अर्ली। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेली रूटीन की बात की है, और डेली रूटीन में आप हमेशा याद रखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के नेम्स हैं। तो चाहे आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लीजिए, चाहे आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग।
अब हमने करने हैं इसके बेसिस पे कुछ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस। जी हाँ, क्योंकि रूल्स तो हमने सीख लिए, बट हमने ये भी तो देखना है कि हम उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब हम बढ़ेंगे एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने सीखना है कि हमने एरर को कैसे स्पॉट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्लेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। तो आप मुझे बताइए कि इस पर कौन सा वाला रूल फॉलो हुआ है। तो बट ऑब्वियस आपने बोला होगा कंडीशन ऑफ इवेंट काउंट। इवेंट काउंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कौन सी कितनी बारी हुआ है। तो ये पहली बारी हुआ है, और उसमें हमने रूल क्या सीखा है कि जहाँ पे भी इवेंट काउंट की बात होगी वहाँ पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। पर यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा लगा हुआ है, आई सी सच एन अमेजिंग मूवी या फिर आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस सेंटेंस में एरर किस में है, पार्ट सी में, और इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए, आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। होपफुली आपको फर्स्ट वाला समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वेन एवर ही इज़ कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। जब भी वो यहाँ पे आता है वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये उसकी डेली रूटीन है? वो क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी वो यहाँ पे आएगा वो गिफ्ट्स लेके आएगा। तो उसकी डेली रूटीन का उसका पार्ट हो गया। डेली रूटीन का मतलब ये नहीं है कि वो मंडे को भी आए, ट्यूसडे को भी आए या वेंसडे को भी आए। डेली रूटीन का मतलब है कि उसको ये उस चीज़ की हैबिचुअल है, वो उस चीज़ का आदी है, वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल है। तो कहने का मतलब कि जब भी वो यहाँ पे आएगा गिफ्ट्स के साथ आएगा। तो ये उसकी डेली रूटीन है। और हमने डेली रूटीन के लिए क्या सीखा है कि जब भी किसी डेली रूटीन की बात होगी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है जी, जब भी कोई डेली रूटीन की बात होती है तब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ पे एरर है पार्ट ए में, जो कि बोलता है वेन एवर ही इज़ कमिंग। मैंने पहले ही भी बोला, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है इट मीन्स कि फॉर द टाइम बिंग वो काम चल रहा है। पर वो जब काम हमेशा चलता है तो उसमें हमें क्या लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट वर्जन क्या आना चाहिए, इसका करेक्ट वर्जन आना चाहिए वेन एवर ही कम्स हियर। ठीक है, तो हमने अब इसमें क्या किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड। तो मैं आपको तब बता दूंगा जब मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो फ्यूचर के सेंटेंसेस है। लॉजिकली तो हमें उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट ही लगाना चाहिए था, पर हमने कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स में क्या सीखा कि जहाँ पे दो फ्यूचर सेंटेंस हो और एक सेंटेंस की डिपेंडेंस दूसरे सेंटेंस पे हो, तब हम पहले वाले सेंटेंस के साथ क्या लगाते हैं, हम फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाते हैं, और जो दूसरा वाली हैपनिंग होती है उसके साथ हम कौन से लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स, है ना। तो ये चीज़ हमने अभी कंडीशंस पे सीखी है। तो जो हमारा अब इसमें एरर है कि अच्छा पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें फर्स्ट हैपनिंग है क्या। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो अभी आपका क्या होगा, फर्स्ट हैपनिंग आपको बताना कि उसको न्यूज़ का मिलना, बट ऑब्वियस उसको न्यूज़ का मिलना। तो हमारा एरर किस में है, हमारा एरर है पार्ट डी में। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसका करेक्ट वर्जन क्या आना चाहिए, सॉरी हमारा स्टूडेंट्स एरर है पार्ट सी में एरर है, जो कि बोलता है आई विल गेट एनी न्यूज़। उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड, क्योंकि हमें फर्स्ट हैपनिंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना था इसलिए। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ ही वुड हैव डन दिस he would have done wrong and would have deceived many of his relatives।
ठीक है। तो ये वाला कंडीशनल सेंटेंस क्या बोलता है, इसमें क्या कंडीशन लगी है, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने पास्ट में इमेजिनेशन की बात करनी है, अगेन रिपीटिंग, जब भी आपने पास्ट में इमेजिनेशन की बात करनी है तो वो इमेजिनेशन के लिए पैटर्न क्या रहेगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जो आपके इमेजिनेशन वाला फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसमें क्या लगेगा, हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा, जो पहले आपने इमेजिनेशन की उसके साथ क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो उसका रिजल्ट निकलेगा, मीन्स जो भी सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस में जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा उसमें क्या लगना चाहिए, हमेशा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी हमारी एक पेयरिंग है। इसका क्या लॉजिक होता है कि जब आपने पास्ट में इमेजिनेशन की, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उस इमेजिनेशन का जो भी रिजल्ट होएगा वहाँ पे आपने क्या लगाना होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अगर उसने ये किया होता तो उसने गलत किया होता और उसने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को डिसीव किया होता। तो हमारा एरर कहाँ पे है, पार्ट ए में, क्योंकि हम इमेजिन क्या कर रहे हैं कि अगर उसने ये किया होता, ठीक है। तो ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, इफ़ ही हैड डन दिस, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो ये बिल्कुल हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। तो सही सेंटेंस पूरा करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए इसका, इफ़ ही हैड डन दिस he would have done wrong and would have deceived many of his relatives। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता कि अगर उसने ये किया होता तो उसने गलत किया होता, तो ये इसका रिजल्ट है, और उसने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को धोखा दिया होता। तो जितनी भी रिजल्ट वाले सेंटेंसेस है उसके साथ हमने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, और जो इमेजिनेशन थी उसके साथ हमने उसमें चेंज करके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। तो आपका एरर था पार्ट ए में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। ठीक है, पहले तो आपको यहीं से एरर स्पॉट कर लेना चाहिए था कि वो पार्टी में आई, दैट इज इन पास्ट टेंस, और देन आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो चाहे स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम जितनी मर्जी पेयरिंग्स कर ले, पर कभी भी पास्ट की पेयरिंग प्रेजेंट या फ्यूचर सेंटेंस के साथ नहीं होती है। तो पास्ट वाले सेंटेंसेस की पेयरिंग हमेशा पास्ट में ही रहती है। तो उसमें देखिए, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी पेयरिंग चलेगी। तो हमने फर्स्ट पेयरिंग क्या की थी कि जब दो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं और दोनों की कंप्लीशन होती है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो किस में होता है, जो हमारी फर्स्ट वाली हैपनिंग है बेसिकली वो किस में होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारी सेकंड वाली हैपनिंग होगी फिर हम उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू देखिए दोनों सेंटेंसेस ख़त्म कैसे हुए, क्योंकि वो देखो वो पार्टी में आ भी गई थी, आपने उम्मीद कर भी ली थी, तो दोनों पास्ट के सेंटेंसेस ख़त्म हो गए ना, वो पार्टी में आ भी गई, आपने उम्मीद कर भी ली। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहला वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें, या पहले वाली हैपनिंग कौन सी है। तो पहली हैपनिंग इसमें क्या होएगी, उसका पार्टी में आना कि आपका उम्मीद करना, बट ऑब्वियस आपका उम्मीद करना, उसके बाद वो पार्टी में आई, तो जो आपका उम्मीद करना है दैट इज़ आवर फर्स्ट हैपनिंग एंड दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी वजह से अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पार्ट, इसमें एरर कहाँ पे है, पार्ट डी में, और इसमें हम क्या लगाएंगे, देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो इसमें एरर है वो पार्ट डी में जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस खत्म हो गए थे। पहला सेंटेंस खत्म क्या हुआ, या पहली हैपनिंग क्या हुई, आपका उम्मीद करना, वो होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, और देखिए वो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, शी केम टू द पार्टी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द चेयरमैन had not taken any decision until he studied the case thoroughly। तो देखिए दोनों चीज़ें पास्ट की हैं और दोनों चीज़ें बटॉबिस ख़त्म भी हो गई होगी। तो अब हमने क्या सीखा था, जब दो पास्ट के सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो फर्स्ट वाली हैपनिंग के साथ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस,
और जो दूसरी वाली हैपनिंग हो जाती है उसमें क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू देखो, उसमें दो हैपनिंग्स हैं। पहली हैपनिंग क्या है, पहली हैपनिंग बोल रहे हैं कि चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन, चेयरमैन ने कोई डिसीजन नहीं लिया था। और दूसरा कब तक नहीं लिया था, जब तक उसने केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था। तो पहली चीज़ क्या होगी, केस को स्टडी करना या डिसीजन लेना, बट ऑब्वियस केस को स्टडी करना फिर ही वो डिसीजन लेगा। तो जो केस को स्टडी करना है वो किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें पार्ट सी में एरर है कि अंटिल ही हैड स्टडीड आना चाहिए था रादर देन अंटिल ही स्टडीड। ठीक है, जब तक उसने अच्छे से स्टडी नहीं कर लिया था। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें दूसरा एरर कहाँ पे है, इसमें दूसरा एरर है पार्ट ए में, क्योंकि वो सेकंड हैपनिंग है और सेकंड हैपनिंग किस में होनी चाहिए थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के क्या रूल होते हैं, जब हमने उसको नेगेटिव बनाना होता है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग टू अब हमारा सही वर्जन क्या आना चाहिए था, द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस सही क्या होना चाहिए, द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थॉरली। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। तो अब इसमें किसको मार्क करेंगे, बोथ ए एंड सी को। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हमारे 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। तो वो क्या बोलना चाहते हैं, दो फ्यूचर की इवेंट है, दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस कैसे, वो कहते हैं कि जब तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा तुम इतने एबल हो जाओगे कि तुम उस प्रोजेक्ट को ले लो। तो बट ऑब्वियस पहला क्या होगा, सोल्यूशन मिलना, कि पहले आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। बट ऑब्वियस पहले सोल्यूशन मिलना होगा। और हमने पहले ही सीखा कि जो चीज़ फर्स्ट हैपनिंग होती है टू कंसेक्टिव फ्यूचर्स में, उसमें जो फर्स्ट हैपनिंग है उसमें किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे आना चाहिए, आपके सोल्यूशन की प्रॉब्लम फाइंड करने में। तो यहाँ पे आपके पार्ट ए में एरर है। एरर क्या है, इसमें आना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो व्हेन यू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, व्हेन यू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज़। जब आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा तब आपको प्राइज़ दिया जाएगा। तो पहली हैपनिंग होनी चाहिए थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको हमने चेंज कर दिया है। और जो दूसरी हैपनिंग है दैट इज़ ऑलरेडी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। होपफुली आपको ये वाला भी क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमें, द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ़ इट रेन्स। तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि टीचर ने हमें बताया। अब वहाँ पे टोल्ड है तो बट ऑब्वियस आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। तो वो क्या कहते हैं कि टीचर ने मुझे बताया या हमें बताया कि हमें हॉस्टल में रहना चाहिए अगर बारिश हुई तो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि चाहे पेयरिंग जिस मर्जी टेंसेस की हो, पर पास्ट की पेयरिंग ना ही कभी फ्यूचर के साथ होती है ना ही कभी प्रेजेंट के साथ होती है। तो पास्ट की पेयरिंग हमेशा पास्ट में ही रहनी चाहिए। तो हमारा एरर कहाँ पे है, हमारा एरर है पार्ट डी में। तो इसका सही वर्जन क्या आना चाहिए, इफ़ इट रेन्ड आना चाहिए। ठीक है ना। तो टीचर ने हमें बताया कि हमें हॉस्टल में रहना है अगर बारिश हुई तो ये चीज़ पास्ट की थी। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस सही क्या होगा, द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ़ इट रेन्ड। होपफुली आपको ये वाला भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट। वो बोलते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रिंसिपल को क्या बोलता कि वो चुप रहे। ठीक है, वो अपना मुंह ना खोलें। ठीक है, यू शुडंट डू दैट वैसे, बट फिर भी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू, अब देखिए इसमें एरर कहाँ पे है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी आपकी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, जहाँ पे भी आपकी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं वहाँ पे आप हमेशा
इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप हमेशा उसके साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, जब आपकी कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन चल रही है तब आप हमेशा इफ़ वाले सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर कहाँ पे आया, फिर एरर आया हमारा पार्ट ए में, और सही वर्जन इसका क्या होना चाहिए, इफ़ आई वर यू। ठीक है, इफ़ आई वर यू, दिस शुड बी द करेक्ट वर्जन फॉर दिस सेंटेंस। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि जब भी हमने इमेजिनरी सिचुएशन की बात करनी है वहाँ पे हमने ये भी सीखा है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, पर वहाँ पे हम इफ़ कंडीशनल नहीं यूज़ कर रहे थे। जहाँ पे हमने सेंटेंस पे इफ़ को यूज़ कर लिया, फिर हमें ये याद रखना है कि चाहे वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो, ना ही वो आपकी जगह है, ना ही आपने उसको प्रिंसिपल को बोला है कि वो चुप रहे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मूड चल रहा था, आपका पूरी की पूरी इमेजिनरी सिचुएशन चल रही थी, इसलिए आपने वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया, वर लगाया। होपफुली ये समझ आया आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर यू विल लीव फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे भी आपने किसी डेली रूटीन की बात करनी हो या फिर आपने किसी को कमांड देनी हो, तो चाहे वहाँ पे कमांड में भी दो सेंटेंसेस की मर्जिंग होती है, पर वहाँ पे आपको हमेशा यूज़ कौन सा करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह से हमने ये सीखा कि चाहे दो सेंटेंसेस मर्ज हैं और दोनों के दोनों डेली रूटीन को बता रहे हैं, तो उसमें क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह अगर दो सेंटेंस की पेयरिंग है और दोनों सेंटेंसेस में आप किसी को कमांड दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमेशा क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, मैं चाहता हूँ कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ये आप याद रखेंगे क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर यू विल लीव फॉर बॉम्बे नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, बिफोर यू लीव फॉर बॉम्बे। तो आपका एरर है पार्ट सी में, तो मैं 10th वाला यहाँ पे लिख रही हूँ, आपका एरर है पार्ट सी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि वो आपके किसी कमांड की बात कर रही है, आपको एक कमांड दी जा रही है कि बॉम्बे जाने से पहले आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर दें। तो बॉम्बे जाने से पहले असाइनमेंट कंप्लीट करना आपका क्या है, एक कमांड दी जा रही है, इसलिए आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यू लीव फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए अब, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर यू लीव फॉर बॉम्बे रादर देन बिफोर यू विल लीव फॉर बॉम्बे। होपफुली आज वाला सेशन आपको समझ आया होगा, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ आए होंगे जो कि क्या बोलते हैं कि जब दो सेंटेंसेस को हमने मर्ज करना है तो हमने दोनों के साथ अलग अलग टेंसेस को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने उसके साथ कुछ कंडीशंस देखी। हमने कंडीशंस कौन कौन सी देखी, सबसे पहले जब दो फ्यूचर साथ में आते हैं उसमें से जो फर्स्ट इवेंट होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सेकंड इवेंट होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। फिर हमने ये देखा कि जब दो पास्ट सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें जो पहला सेंटेंस ख़त्म होता है, जो पहली हैपनिंग होती है वो पास्ट परफेक्ट में रहती है, और जो दूसरी हैपनिंग होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहती है। तीसरी चीज़ हमने ये भी सीखी कि अगर कोई चीज़ आपको, कोई भी सेंटेंस आपको डेली रूटीन के बारे में बता रहा है तो वहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के साथ हमने आज ये भी सीखा कि अगर कोई चीज़ आपको कमांड, कोई पर्सन आपको कमांड दे रहा है, वो भी हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक और चीज़ आपने सीखी, वो क्या थी कि अगर आप पास्ट में कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे पहली इमेजिनेशन वाली चीज़ पे क्या रूल चलना चाहिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरे वाला सेंटेंस है जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह आपने सीखा कि अगर इफ़ के साथ
कोई भी हम इमेजिनरी सिचुएशन करते हैं तो वहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, हमेशा वर यूज़ करेंगे, और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। होपफुली आज वाला सेशन आप सबके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब हम होप करेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलने के लिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।